जयदीप सेन कारपोरेट ट्रेनर लेखक हैं। आउटलुक मनी के नवंबर 2023 के अंक में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए वे बताते हैं कि भारतीयों के सेविंग का ग्राफ पिछले 5 दशकों के सबसे निचले स्तर पर चला गया है। इस रिपोर्ट के बरक्स जबकि शिक्षा महंगी होती जा रही है, आगे के सालों में शिक्षा कितनी खर्चीली हो जाएगी, उसी का एक रिपोर्ट आउटलुक मनी पत्रिका में है। इस रिपोर्ट में आगे के सालों में उच्च शिक्षा के खर्च बढ़ोतरी को दर्शाया गया है, जिसे आप आगे देख सकते हैं। भारत में आगामी 15 वर्षों में उच्च शिक्षा लागत में वृद्धि का वर्षवार एक रिपोर्ट। आउटलुक मनी के अंग्रेजी के नवंबर 2023 वाले अंक में भारत में आगामी वर्षों में बच्चों के उच्च शिक्षा पर आने वाले खर्च पर एक कवर स्टोरी छपी है। इस रिपोर्ट में आगे के सालों में उच्च शिक्षा के खर्च बढ़ोतरी को दर्शाया गया है। चर्चित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में खर्च का ब्यौरा 2023 आज में खर्च रू 5 से 10 लाख, 2029 6 वर्ष बाद में खर्च रू 8 से 17 लाख, 2034 11 वर्ष बाद में खर्च रू 14 लाख से 28 लाख, 2038 15 वर्ष बाद में खर्च रू 21 लाख से 42 लाख। 2. प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खर्च का ब्यौरा 2023 में खर्च रू 12 लाख, 2029 में खर्च रू 21 लाख, 2034 में खर्च रू 34 लाख, 2038 में खर्च रू 50 लाख। 3. सरकारी मेडिकल कॉलेज खर्च का ब्यौरा 2023 में खर्च रू 4 लाख, 2029 में खर्च रू 7 लाख, 2034 में खर्च रू 11 लाख, 2038 में खर्च रू 16 लाख। 4. प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खर्च का ब्यौरा 2029 में खर्च रू 88 लाख, 2034 में खर्च रू 1.42 करोड़, 2038 में खर्च रू 2 करोड़ 5। मैनेजमेंट कोर्स खर्च का ब्यौरा 2023 में खर्च रू 20 लाख, 2029 में खर्च रू 35.43 लाख, 2034 में खर्च रू 57 लाख, 2038 में खर्च रू 83.54 लाख। शिक्षा की महंगाई बाल बच्चेदार है, तो शिक्षा के इस बढ़ते लागत पर कुछ सोचिए। कैसे पार पाया जाए इस महंगी शिक्षा से? कैसे बचत करें कि बच्चों को हम उच्च शिक्षा में कोई दिक्कत ना आने दें? What to do if you don't have enough saving? शिक्षा पर आने वाले इस खर्च तक पहुंच पाने की क्षमता नहीं है, तो आउट मनी के कवर स्टोरी के एक लेख What to do if you don't have enough saving में 3 बातें सुझाई गई हैं। 1. स्कॉलरशिप के जरिए अनेक सरकारी व गैर सरकारी व्यवस्था है जिसका लाभ लिया जा सकता है। 2. पार्ट टाइम कार्य कर धन इकट्ठा कीजिए। 3. शैक्षणिक लोन लीजिए जो बैंकों द्वारा उच्च शिक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त पेरेंट्स को सुझाया गया है कि वह बहुत जल्दी बचत करना शुरू कर दें, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई लाए तथा एक बीमा कवर ले। ₹1000 से 1 लाख तक महीने वेतन वाले तक के लिए इस खर्च के भरपाई करने में ही सेविंग बचेगा ही नहीं। करोड़ों के इस खर्च तक पहुंचने की ये योजना एक मजाक जैसे ही लगता है जब रोजगार के लाले पड़े हों। जो रोजगार मिल रहे हैं वो संविदा या ठेकेदारी वाले, जिसमें मिलने वाले पैसे से परिवार का पेट भर लें वही काफी है। खर्च पर सोच विचार। अब इतना कुछ शैक्षणिक खर्च बढ़ने के बाद इन बातों पर बस चर्चा करने को रह जाता है। 1. शिक्षा शुल्क में ये बढ़ोतरी हमारे परिवारों पर क्या प्रभाव डालता है? 2. मुद्रास्फीति और आर्थिक कारक कितना बड़ा कारण है शिक्षा की इस महंगाई का? 3. सरकारी नीतियां कितना सहयोगी है हमारे इस खर्चे से निजात पाने में? 4. शिक्षा पर लिया गया कर्ज बाद में छात्रों तथा उसके परिवार पर कैसा प्रभाव डालता है? 5. सामाजिक और आर्थिक और असमानता का कारण तो नहीं बनती जा रही है यह महंगी शिक्षा?